नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयनी शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि किसी काम की वजह से बाहर था। अब हम यहाँ देखेंगे टॉप टू बॉटम एनालिसिस। टॉप टू बॉटम एनालिसिस मतलब डेली, आवरली और 15 मिनट और 5 मिनट में हम एनालिसिस करेंगे। मैंने जो शुक्रवार को वीकली एनालिसिस का वीडियो पोस्ट किया था शनिवार शनिवार को, उसमें मैंने बोला था कि क्या ये बुलिश हरामी पैटर्न जो बना था, ये वाला, ये दो जो कैंडल है, ये बुलिश हरामी पैटर्न था। लेकिन सोमवार को मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद जो प्रीवियस स्विंग लो था उसका सपोर्ट लेकर के मार्केट अपसाइड हो गया। अभी दोस्तों मार्केट निगेटिव ट्रेंड तब बोल सकते हैं हम जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा। उसके बाद ये जो प्रीवियसली ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन कहाँ से शुरू होती है? ये होती है कोरोना काल से लेकर के अभी तक की ये ट्रेंड लाइन है जिसका सपोर्ट लेके मार्केट चल रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक बड़ा ब्लड बात नहीं आएगा। अभी मार्केट में सपोर्ट लेने की उम्मीद कहाँ पे है? 20,700 के आसपास भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है, लेकिन 21,700 का जो पॉइंट है वो मेन है। ये ब्रेक करता है तो आपको बड़ा डाउनफॉल एक देखने को मिल सकता है। फिर इस लाइन को ब्रेक करने के बाद ब्रेक भी करके डाउन जा करके फिर अपसाइड आएगा। लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी और ये स्विंग लो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद जो 21,700 का जो स्विंग लो है वो ब्रेक होना बेहद जरूरी, तब तक नेगेटिव ट्रेंड हम नहीं बोल सकते। ये हो गया आवरली में। सो डेली में मार्केट को जब भी अपसाइड जाना है, आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इट्स ट्रेंड लाइन के पास डब्ल्यू पैटर्न बनाना बेहद जरूरी है। ये देखो यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न है। इस तरह के पैटर्न बनाना बेहद जरूरी है। आपको जहां भी दिखाई देगा यहाँ डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ पे भी डब्ल्यू, यहाँ पे भी डब्ल्यू। अब यहाँ क्या है, मार्केट में छोटे छोटे हायर हाइज और हायर लोज लगाए। प्रीवियस हायर लो कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक ब्रेक नहीं होगा डाउन ट्रेंड नहीं शुरू होगा। और यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना के जब जाएगा आप साइड तो अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। विदाउट डब्ल्यू पैटर्न जाएगा तो वो जिसको हम श्योर नहीं बोल सकते। अब आवरली आवरली में यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि यहाँ से मार्केट आप देख सकते हो रेजिस्टेंस लिए। मार्केट जब भी ड्रॉप हुआ तो एक बाउंस मारता है, तो ये जो बाउंस जो था वो 22,360 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट कल यहाँ ओपन होता है तो आप सेल साइड ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है डाउन साइड से, अगर आप यहाँ देखोगे 21,820 से कल का और आज का रन जो है 21,820 से लेकर के अभी 22,266, मतलब इतना रन करने के बाद एक पॉज तो लेगा मार्केट। और अगर 22,360 के आसपास ओपन होता है तो डायरेक्टली आप सोचो नीचे से ऊपर आए तो थका हुआ मार्केट रहेगा, जिसको लॉजिकली मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड, मतलब एक डाउन मूवमेंट आपको देगा, तो मार्केट एक 22,360 के आसपास ओपन होता है तो आप डाउन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब रही बात मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो एक छोटा सा करेक्शन देके मार्केट अपसाइड जा सकता है। अब मार्केट यहाँ से बाउंस भी मार सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है गोल्डन रेशियो के आसपास है। ये देखो, ये जो 05, 0.618 और 0.5 के बीच में ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट जो मैंने बोला 22,307 ये आता है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। और ज्यादा फेक ब्रेकआउट देगा तो 0.618 से डाउन ही आएगा। अब हम 15 मिनट में देखेंगे। यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट ने सबसे पहले स्टार कैंडल बनाई थी, जिसको डोजी हम बोल सकते हैं, लॉन्ग लेग डोजी। दोनों साइड लॉन्ग लेग डोजी मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में आपको ढेर सारी लड़ाई नजर आती है। ये कैंडल ये बताती है कि दोनों के बीच में लड़ाई है। अब इसको ब्रेक करने के बाद जो पुल बैक आना चाहिए था वो एक आ चुका है। इसलिए अगर 22,230 ब्रेक करता है तो आप बाई साइड ट्राई कर सकते हो 22,260 के लिए। 30 पॉइंट का ही टारगेट होगा, मैं ये आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 22,360 अगर ये ब्रेक करता है 230, तो फिर आपको सेकंड टारगेट 22,320 और 22,360 इस तरह से जाना पड़ेगा, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके। क्योंकि अभी अपसाइड जो है इसको हम बोल सकते हैं कि ज्यादा मात्रा में ट्रेड नहीं करना है। अब आपको ये भी
मैंने फिबो से आपको रेजिस्टेंस भी दिखा दिया है, गोल्डन रेशियो कहाँ पे बड़े ट्रेडर्स ऑपरेटर्स जिसको बोलते हैं हम, वो कहाँ से एक्टिव होंगे। अब 5 मिनट आप यहाँ देखोगे तो आपका ट्रेड कहाँ पे बनता था। अगर आपका ट्रेड आपको देखना है तो यहाँ से आप एक देख सकते हो कि ये एक इनसाइड कैंडल बनी थी, इसको ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ एक इंगल बना था, सॉरी हरामी पैटर्न। इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आप बाय कर सकते थे, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो एक तरह का ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, ब्रेकआउट। और ये मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखो, इसको मैं डिलीट करता हूँ तो आपको पता चलेगा। ये देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद एक पुल बैक आया, यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। इतना सिंपल ट्रेडिंग था। उसके बाद सेकंडली अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक दोबारा ट्रेड बनता था। क्यों बनता था? ये जो ट्रेन लाइन है ये वाला, ये सपोर्ट का काम करता, ये वाला इस कैंडल के ऊपर, ये स्टॉप लॉस इसका लो और बाय इसके हाई के ऊपर। मतलब यहाँ पे बाय कर देते इस छोटे से डोजी कैंडल के ऊपर, और स्टॉप लॉस इसका देते तो आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती। चलो ये हो गया। अब हम बैंक निफ्टी में देखेंगे। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। मैंने ये बोला था, अभी भी जो क्लोजिंग है वो जो इन्वर्टेड हैमर बना था उसके ऊपर नहीं दिए। अब यहाँ दो हैमर है, एक इन्वर्टेड और एक सीधा हैमर है। इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, प्रीवियस हैमर जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन इस रेड का जो हैमर है प्रीवियस 2 दिन पहले का, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है। तो कोई बात नहीं, अगर कल ये 47,940 ब्रेक करता है तो आप अपसाइड ट्राई कर सकते हो। बैंक निफ्टी भी ट्रेंड लाइन पे खड़ी है, और ये जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन ये भी कोरोना की है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगी बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा। अगर मार्केट डाउन आता भी है तो 46,580 ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये ब्रेक करता है तो आपको 45,670 मतलब तकरीबन 900 पॉइंट की एक रेंज मिलेगी। उसके बाद 44,430, लेकिन उससे पहले ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी होगी और एक ब्लड बाथ मिलेगा, फिर 44,430 भी आपको रोक नहीं पाएगा और 42,000 भी मुश्किल से रोक पाएगा। ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब अगर यहाँ पे आरएसआई देखोगे तो बिल्कुल आपको फ्लैट नजर आ रहा है, जो ना हायर हाई ब्रेक कर रहा है और ना ही हायर लोज ब्रेक कर रहा है, लोअर लोज, सॉरी हायर लोज ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, कंफ्यूजन जोन में है। तो प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा चलेगा, तो ज्यादा लंबा टारगेट भी नहीं रखना है। यहाँ पे आवरली कैंडल पे अगर आप वॉच करोगे तो ये जो आज की डे की कैंडल थी, यहाँ से कल की दो कैंडल और आज की तीसरी कैंडल बनी थी, यहाँ देखो पूरा बायर्स और सेलर्स की टक्कर है। उसके बाद में जो कैंडल्स बनी, एक भी कैंडल आपको जिसको मारूबाजो हम बोलते हैं, ये की कैंडल बनी। उसके बाद सारे कैंडल्स में अपसाइड और अप और डाउन साइड की वीक है, जो क्या बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में टक्कर ही चलती रही। जब मार्केट वन साइड मूवमेंट देता है तो कोई ना कोई मार्केट पे हाई होता है, चाहे बायर्स हो सेलर्स हो। ट्रेडर के लिए क्या है, दोनों में से एक कमजोर चाहिए। अब लेकिन कल से जो कल के 2 आवर्स अगर पकड़ोगे तो मार्केट में दोनों साइड में कांटे की टक्कर चल रही है। अब जब तक ये 47,940 ब्रेक नहीं करेगा हमें अप साइड अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी, और 47,600 ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें डाउन साइड की मूवमेंट नहीं मिलेगी। अब 5 मिनट में हम याद देख सकते हैं, सॉरी मैं एक चीज आपको दिखाना भूल गया, यहाँ देख सकते हो। ये जो यहाँ से जहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे प्रीवियसली, जो कल का एनालिसिस था जो मैं नहीं दिया दे पाया, आपको क्या है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनानी है। आपको ये नजर आएगा कि इसके ऊपर ही आप देखो स्टार कैंडल बनी है और यही से मार्केट अपसाइड गया। मतलब क्या है, मार्केट एक तो इसका सपोर्ट लेगा या इस लाइन का सपोर्ट लेगा और अपसाइड जाएगा। वही हुआ, इसको इस स्टार कैंडल बनने के बाद इस पैटर्न को क्या बोल सकते हैं हम, मॉर्निंग स्टार। ये जो पैटर्न है आप एक बार दोबारा देख लीजिए, इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। ये देखो, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। मार्केट गिरा, स्टार कैंडल बनी और मार्केट ऊपर गया, इसके हाई के ऊपर बाय करना था। बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग होती है, सिर्फ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना बहुत जरूरी है, और जो बड़े ट्रेडर्स है उनकी साइकोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। अब कल के लिए मैंने बता दिया आपको 47,940, और ये जो 47,750 अगर ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड जा सकते हैं 47,600 के लिए। मतलब
150 पॉइंट की ये रेंज होगी। 47,600 के आसपास ओपन होता है तो आप एक बार बाय साइड जा सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन होता है तो इसको तुरंत ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट पॉइंट है। यहाँ एक बार सपोर्ट लेगा ही लेगा, यही बड़े ट्रेडर्स की साइकोलॉजी होती है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब FIDI का डाटा अगर हम देखेंगे तो 6,500 करोड़ का इस महीने का दोनों का डाटा अगर हम प्लस करते हैं तो वो 6,500 निगेटिव हो जाता है, या 22,900 मतलब 23,000 करोड़ का, और या 29,474 मतलब तकरीबन 6,500 करोड़ का। बाकी अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक FMCG और एक फार्मा, ये दोनों सेक्टर निगेटिव रहे, FMCG और फार्मा। स्मॉल कैप ने 2% तो मिड कैप ने 1% का पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। सबसे ज्यादा मेटल, मीडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने अच्छी मूवमेंट दी है। एनर्जी, प्राइवेट बैंक और हाँ, ये चार सेक्टर ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें दिया है। तो इस सेक्टर पे भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे ज्यादा मीडिया सेक्टर पे ध्यान देना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गिरा है। और सेकंड IT सेक्टर पे, ये दोनों सेक्टर पे हमने नजर रखना है। जैसे ही W पैटर्न बनाएगा सपोर्ट के पास IT और मीडिया, तो हम वहां पे कुछ स्टॉक बाइंग के लिए ढूंढेंगे। यही था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।